साथ बैठे वहां महामृत्युंजय का अजब और शिव महापुराण की कथा भगवान ने कहा था, स्वयं भगवान शिव ने कहा था, जो प्रदोष के दिन शिवरात्रि के समय पर, महाशिवरात्रि के समय पर और सोमवार के समय में यदि कोई मेरी कथा सुनेगा 12 वर्ष महादेव की पूजा का फल उन्हें प्राप्त होगा। ये बात मैंने पूर्ण में भी बोली है। तो फल की तरह तालियां हम मरी मराई क्यों बजाते हैं? बजाओ तो जोर से बजाओ। तो भगवत कृपा से कल सोमवार है, इतनी औषधि है। लहसुन खाने वाले लोगों को हार्ट अटैक नहीं होता, उनको पैरालाइसिस नहीं होता। तो फिर इसको निषेध क्यों किया? इसलिए क्योंकि इसमें तामस प्रवृत्ति जाता है, थोड़ा स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है। और आप कोई व्रत करे, अनुष्ठान करे और किसी से लड़ जाए तो पुण्य तो सीधे चीड़े ही हो जाएंगे। इन चीजों में प्रमादकता है, नींद आ जाएगी। आप लहसुन घोल के पी ले, दूध के संग पी ले तो सोने का मन होगा। तो पूजा पाठ में तो सोया नहीं जाता, इसलिए क्या कहा? पलांडो कथा के दिनों में कथा सुनने को जा रहे तो प्याज मत खाइए, लहसुन मत खाइए, हींग मत खाइए, गृजनन गाजर भी मत खाइए। मादक में ये इनमें मादकता है, इनमें नींद भरी हुई है। वस्तुन्यानी बलिए कथा व्रती, कथा के दिनों में व्रती को चाहिए कि वो इन सब चीजों को त्याग दे। और श्रोता को कहा, पतिव्रता नारी को कहा, साधु संतों की कभी भी निंदा न की जाए, राजा की निंदा न की जाए। इसमें लिखा है जो लोग स्त्रियों से लड़के कथा सुनेंगे उन्हें कथा सुनने का कोई भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए दाढ़ी मूछ वाले देवता सुन लो, मैं आपको ही कहूँ, कथा सुनने को आवे तो घर में घरवाली से लड़के मत आइए, माँ को लड़के मत आइए, बहन को लड़के मत आइए, पत्नी को लड़के मत आना, बिटिया को लड़के मत आना। जो राजा की आलोचना करेगा, स्त्रियों से लड़ेगा तो उन्हें इस कथा का कोई भी फल नहीं होगा। माता ये तो आपके पक्ष की बात कह दी है, कितना अच्छा कह दिया, कितना बढ़िया कह दिया। कहा फिर कहा रजस्वराम पश्येदा पतितान वदेत कथा रजशो वे धर्मान वदे दिव्य कथा प्रति। क्या गया? कथा सुन धारण करने वाले व्यक्ति को चाहिए जो नारी अपने ऋतुमती काल में है उससे बात न करे, उसे स्पर्श न करे। जो इस कथा को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, कहा गया है उन लोगों को इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए। और भी कुछ अद्भुत बातें कही गई है, फटाफट सुना दूं फिर आगे की। उस कथा में मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, ये शिवपिंडी कहाँ प्रकट हुई, सबसे पहला रुद्राभिषेक किसने किया और इस रुद्राभिषेक का क्या महत्व है, किन किन चीजों के द्वारा रुद्राभिषेक होता है और उसकी फलश्रुति क्या है, ये आज की कथा में आपको सुनने को मिलेगा। क्या लिखा है कि उन नारियों को कथा जरूर सुनिए। काक बंदिया किसे कहते हैं? जिसको एक दो संतान हो गई, बिना ऑपरेशन के फिर औलाद हो ही नहीं रही, ऑपरेशन कराएंगे फिर भी उसको संतान नहीं हो रही है, वो संतान की चाहत रखती है, लेकिन एक दो बच्चे होने के बाद, एक ही होने के बाद फिर संतान हो ही नहीं रही, उसको काक बंदिया कहते हैं। कहा गया कि ऐसी नारी को कथा जरूर सुनिए। काक बंदिया दशप्रदा अभिकृष्या स्वद गर्भा, जिसके गर्भ में संतान आते ही समाप्त हो जाती है, उस नारी को कथा जरूर सुननी चाहिए। जिनको बेटी ही बेटी हो रही है, बेटा हुआ नहीं है, कहा गया कि ऐसी नारी को कथा जरूर सुननी चाहिए। और एक और बड़ी अद्भुत बात कही गई है। क्या कहा गया है? एक बार एकरा लगाइए, बोले शंकर भगवान की। जिस नारी के गर्भ में जाने में अनजाने में गर्भ की मृत्यु हुई है, संतान की मृत्यु हुई है, उस अपराध के प्रायश्चित के लिए उस नारी को अवश्य में से महापुराण की कथा जरूर सुननी चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया। पुस्तकाशांतम च नवीनम च आसनं शुभम समुच्चेद्रम दर्शन बंदनाय च सूत्रकम। कहा गया कि व्यासपीठ के आसपास महादेव की छवि का दर्शन हो, तत्पश्चात जब आप कथा में आते हैं तो प्रणाम करके पुस्तक को प्रणाम करें। जब आरती के लिए खड़े होते हैं तो धरती पर मत्था टेक करके ग्रंथ को प्रणाम करें, तभी खड़े होइएगा। ऐसा वर्णन आसनाकम प्रक्षति प्रणस्य चेनरा कमलाज वासांसी मंचम फल्कमेव च। कथा सुनने के लिए आसन जरूर हो, बिल्कुल खुली जमीन पर न बैठा जाए।
ऐसा भी वर्णन है। आसनों का भी वर्णन किया गया, रेशम का आसन हो, कंबल का आसन हो, ऊन का आसन हो और कुसा का आसन हो, कोई न कोई आसन हो, उसके ऊपर ही बैठ करके कथा को सुनाया जाए। कथा किसके मुंह से सुने? अब अगला प्रश्न है, कथा किसके मुंह से सुने? तो विरक्तश्च भवेत् श्रोता पर्यनि विशिष्टा गीता मात स्वे नुक्ता रामचंद्रायाम ने। जैसे गुरुदेव वशिष्ठ के मुख से राम जी ने कथा सुनी है, श्रोताओं को उसी तरीके से ऐसा वक्ता होना चाहिए जिसके लिए ब्राह्मण वक्ता, 18 पुराणों की कथा कहने के लिए वक्ता ब्राह्मण ही होना चाहिए। स्पष्ट देखा। लेकिन जब ये बात मैं कहता हूं तो लोग कहते हैं कि सब जातिवाद फैला रहे हैं। चारों वर्णों का अपना अपना काम है, चारों वर्णों का अपना काम है। अब नेता कोई बन जाए, राजनीति कोई करे, राजा कोई भी बने, लेकिन क्षत्रिय को अधिकार है। व्यापार कोई करे, अधिकार वैश्य को। इस व्यासपीठ के लिए भी अधिकार ब्राह्मण के लिए बना है। वो ब्राह्मण जाति से भी और अपने कर्मों के द्वारा भी ब्राह्मण हो। ऐसा ब्राह्मण जिसकी माँ भी ब्राह्मणी हो और जिसका पिता भी ब्राह्मण हो, उन दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाला बालक इस पवित्र व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी है। वर्णन होमा सत्य बधु ये कहा गया कि कथा के समापन पर शिव पंचाक्षर मंत्र के द्वारा हवन किया जाए। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुषों, कहा गया है कि हवन की जो सामग्री है वो ब्राह्मण को दान में दे दे, ऐसा वर्णन किया गया। तत्पश्चात कहा गया ज्यादा व्यवस्था है तो थोड़ा भंडारा कर दो। ये दशम महापुराण की कथा में कम से कम 11 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जावे, ये कथा का नियम पूरा हो जाता है। ये जन्म भार खलजी बोलो के ये वही सदा ध्यायन्त विश्वनाथ, जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है, जिनके दोनों कान भगवान महादेव की कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। जिन्होंने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी तो उनका जन्म लेना ना लेना एक बराबर है, कोई मतलब नहीं। जीवन सार्थकता वही है जब मृत्यु लोक में जन्म लेकर के उसने भगवान की कथा सुनी है, भगवान महादेव का शिव पुराण सुना, उसका जीवन कृतकृत हो गया। कल से कथा चल रही है, आज दूसरा दिन है, अभी तो महात्म ही पूरा हुआ है। अब हम श्री शिव महापुराण के पहली संहिता में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है विद्येश्वरी संहिता। आइए रामायण के चौपाई बोलेंगे और एक चौपाई रोज बोलवाऊंगा मैं आपसे। शिवरात्रि आ रही है, 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाएं तो ये मानस की चौपाई जरूर आप बोलिएगा। ये चौपाई किसी मंत्र से कम नहीं। आशुतोष से तुम अब
शंकर भगवान की। सौनक ने महात्मा शिव जी को पूछा, कहा गुरुवर आप यह बताइए ऐसा कौन सा देवता है जिसका पूजन करने से संपूर्ण देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है? ये प्रश्न है। ऋषि के ऊपर शिवलिंग के प्राकट्यता का वर्णन किया है, वो आप सुन लीजिएगा। ऐसे भगवान महादेव हैं जिनकी सिर्फ पिंडी और शरीर विग्रह दोनों का पूजन होता है, लेकिन इस ग्रंथ में लिखा गया है कि भगवान शंकर के विग्रह से भी शिव पिंडी की पूजा का महत्व ज्यादा है, उसका महत्व ज्यादा है। भगवान का जो स्वरूप है उससे भी ज्यादा उनके सिर्फ पिंडी की पूजा करने। तो वेद मातम पूजायाम समतम वेद निर्णय, ऐसा वेद कहते हैं। वर्णन किया गया कि संध्या के प्रदोष काल में जिस समय गैया चर के आती है, इस समय पर संपूर्ण देवता भगवान महादेव के शिवलिंग का पूजन प्रत्येक दिन करते हैं। और ऐसे प्रदोष काल में हम भगवान महादेव को हाथ जोड़ करके वंदन कर लें, प्रणाम कर लें, तो हमारा प्रणाम संपूर्ण देवताओं को समर्पित हो जाता है, संपूर्ण देवताओं को। ऐसा ये साक्षी शिव पुराण कहता है। तो महात्माओं ने पूछा कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि शिवलिंग प्रकट कैसे हुए? भगवान शंकर की पिंडी को इंद्रियों से नहीं जोड़ना, नहीं बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इसमें जो सिर्फ पिंडी है वो पुरुष है और नीचे की जलेरी है वो प्रकृति है। इस पुरुष और प्रकृति से ही पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है। आगे आप सुनेंगे विष्णु को प्रकट करने वाले भगवान महेश्वर है, ब्रह्मा जी को प्रकट करने वाले भगवान महेश्वर है, रुद्र को प्रकट करने वाले महेश्वर है। महेश्वर को प्रकट करने वाला कौन है? महेश्वर अनादि काल में वो स्वयं प्रकट है, वो स्वयं है, वो सबको प्रकट करते हैं और उनको प्रकट करने वाला कोई भी नहीं है, वो स्वयं प्रकट करने वाला। इस बात का यहाँ वर्णन किया गया है। तो शिवलिंग कैसे प्रकट हो, ये सुन लें। शिव महारात्रि के समय पर एक कथा सुनी जा रही है, बड़ा अद्भुत आनंद देने वाली है। पुरा कचिदया योगिन विष्णुरान सुधरासन सुस्वाप परमाभृताष्टानुगैरभिसंवृतः। एक समय की बात ही विधाता ब्रह्मा भगवान विष्णु के सामने पहुंचे, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तो आगतम गुरुमाराधन दक्षिणा हो दशमच्चरे, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तो मुझे देख के खड़े नहीं हुए, तुमने मेरा आदर नहीं किया। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी से, तो ऐसे गरज रहे हो जैसे कोई चोर दूसरे की संपत्ति को अपना समझ ले। ये तुम विचार करो कि मैं तुम्हारा पिता हूं कि तुम मेरे पिता हो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैं जगत पिता हूं, मैं सबका पिता हूं, और तुमने मुझे पिता का तुमने आदर नहीं किया। पितामहस्य जगतः पाता च तम वत्सका, अरे पुत्र तू मेरे बारे में जानता नहीं। वो भगवान विष्णु को ब्रह्मा ऐसा बोले, और बातों ही बातों में विवाद इतना हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, विष्णु ने कहा मैं तुम्हारा पिता हूँ, और इसी बात के ऊपर कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसी बात को लेकर के बहुत जोर से झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा हुआ तो देवता अमर आकाश में आकर के छा गए। बहुत बड़ा कलह, बहुत बड़ा झगड़ा, यहाँ तक कि एक ने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया और एक ने पशुपति अस्त्र निकाल लिया एक दूसरे को मारने के लिए। ब्रह्मा और विष्णु में इतनी जोर से युद्ध हुआ। इतने में देवता भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और भगवान शंकर को प्रार्थना करी का विष्णु और ब्रह्मा दोनों में झगड़ा हो गया, युद्ध हो रहा है, प्रभु आप ही कुछ रक्षा कीजिए। जब इतना कहा तो ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में भगवान महादेव अपने शरीर से आके प्रकट हुए। वर्णन है, दोनों को समझाया लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं थे। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं बड़ा हूं, विष्णु कहते हैं मैं बड़ा हूं। भगवान शंकर ने कहा अच्छा वत्सका स्वस्तं कचुर्दस्ते मम शासना, तुम मेरे शासन में हो और मैं ये निर्णय करूंगा कि तुम में से कौन सा बड़ा है। तो देख देखते क्या हुआ कि भगवान महादेव एक अरुण रूप में, लाल स्वरूप में, एक स्तंभ के रूप में, तपते हुए एक स्तंभ के रूप में वही प्रकट हो गए। दोनों के मध्य में लाल रंग का एक स्तंभ प्रकट हुआ, और जहां पर ये स्तंभ प्रकट हुआ उस स्थान को आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस बात का ध्यान रहे, शिवलिंग सबसे पहले मृत्युलोक में जहां प्रकट हुआ है उस स्थान का नाम है अरुणाचल प्रदेश। लाल रंग का शिवलिंग प्रकट हुआ इसलिए उसको अरुण कहते हैं।
वो अचल हो गया, स्थिर हो गया, इसलिए इसका पूरा नाम अरुणाचल हुआ। शिव महापुराण में अरुणाचल का नाम आया। 3 शिवलिंग बड़े विशेष माने गए। एक का नाम है तारकेश्वर, एक का नाम है महाकालेश्वर और एक का नाम है हाटकेश्वर। ये कुछ बातें लिखने के लायक और आप लिख लीजिएगा। कहा जाता है जो पाताल लोक में शिवलिंग है उसका नाम है हाटकेश्वर, ऊपर के लोक में जो शिवलिंग है उसका नाम है तारकेश्वर, और मृत्यु लोक में जो शिवलिंग है उसका नाम है महाकालेश्वर। ग्रंथ में लिखा है कि नीचे के पाताल में जो शिवलिंग है हाटकेश्वर, एक हाटकेश्वर का दर्शन करने से पाताल लोक के सभी शिवलिंगों के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। ऊपर के लोक में जो तारकेश्वर है, उस तारकेश्वर का दर्शन करने से ऊपर के लोक के सभी शिवलिंग के दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। और मृत्यु लोक में महाकालेश्वर जो उज्जैन में है, एक महाकालेश्वर का दर्शन करके मृत्यु लोक के सभी शिवलिंगों के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। तालियां तो बहुत ही ज्यादा मरी मराई गई है, बात इतनी अद्भुत कही है। निवेदन करना, मनुष्य जीवन आपको मिला है, एक बार उज्जैन जरूर जाइएगा, भगवान महाकाल का जरूर दर्शन कीजिएगा। मृत्यु लोक का प्रमुख है महाकाल, बहुत अद्भुत है, बहुत विशेष है भगवान महाकाल। ये 3 रुद्रलिंगों की बात कही। बैकुंठ ऊपर के लोकों में तारकेश्वर, पाताल लोक में हाटकेश्वर और मृत्यु लोक में महाकालेश्वर, तीनों के तीन। और जहां शिवलिंग प्रकट हुआ है उसका नाम अरुणाचल प्रदेश। तो जैसे ही वो अरुण स्तंभ प्रकट हुआ तो भगवान महादेव ब्रह्मा जी को और नारायण जी को बोले, कहा तुम ये सोचते हो कि हमें कौन बड़ा है, तो जो इस स्तंभ के और छोर का पता लगा के पहले आ जाए मैं घोषित कर दूंगा वही धरती पर पूजा का सबसे बड़ा अधिकारी है। सबसे बड़ा वह माना जाएगा जो इस स्तंभ का पहले पता लगा के आएगा। ब्रह्मा जी को पूछा नीचे जाओगे कि ऊपर? ब्रह्मा जी ने कहा मैंने हंस को उड़ते हुए देखा है, मेरा वाहन है, मैं ऊपर जाऊंगा। भगवान नारायण ने कहा कि मैं नीचे जाता हूं, तो भगवान नारायण ने बराह रूप धारण की, वो सूकर बने, क्योंकि बराह में धरती खोदने की ताकत है। तो नारायण भगवान तो चले गए नीचे और ब्रह्मा जी हंस बन करके उड़ गए ऊपर। ग्रंथ में लिखा है 10 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, 1000 साल के लिए नहीं, करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन स्तंभ के ऊपर के ओर का नीचे के छोर का पता नहीं। वो शिवलिंग इतना अद्भुत हो गया, ना तो ऊपर का पता लगता है ना नीचे का पता लगता है। अंत तो उसका होगा जिसका जन्म हुआ हो, वो तो प्रकट है, वो अनंत है। जिसका आरंभ हुआ होगा उसका समापन होगा। तो भगवान महादेव तो आरंभ नहीं, वो तो अनादि है, वो अंत नहीं, वो तो अनंत है। जब कोई नहीं था तब वो थे, जब कोई नहीं रहेगा तब वो रहेंगे। आद्रा नक्षत्र में शिवलिंग प्रकट हुआ, इसलिए आद्रा नक्षत्र में भगवान शंकर का एक अभिषेक 10,000 महाअभिषेक के बराबर होता है। ये जरूर लिख करके रखिएगा। आद्रा नक्षत्र में प्रकट हुआ था, कैसे पढ़िए, ये दिन आद्रा नक्षत्र बड़े अगेन का महीना था जब ये प्रकट हुआ। तो आद्रा नक्षत्र में भगवान भोलेनाथ का महाअभिषेक, एक अभिषेक 10,000 अभिषेक के बराबर है। तो ये दोनों के दोनों देवता चले गए खोजने के लिए, एक नीचे गया एक ऊपर गया। करोड़ साल व्यतीत हो, आंख में आंसू आ गए नारायण के में। भगवान नारायण ने मन में विचार किया, ओहो ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो स्वयं भगवान महादेव का ही प्रभाव है यार। अरे मैं जिसके अंत को छूने के लिए चला, जो अनंत है, तो उसका अंत कहां होगा। लौट आए भगवान नारायण, चल पड़े, वापस आए और भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़े। कितना प्यारा श्लोक है। तो महादेव ने क्या कहा, वत्स प्रश्नोस्मि हरे तस्त्वं शीस्मं समीक्षं जप सत्य वाक्य, सच सच बताओ
क्या इस पिंड के अंतिम छोर का पता लगा के तुम आए हो क्या? भगवान नारायण भगवान विष्णु लोग खड़े कहने लगे, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझसे त्रुटि हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। हे देव, आप आदि नहीं है, आप अनादि है, आपका अंत नहीं, आप तो अनंत है। आपके वो छोर का पता कौन लगा सकता है? मैंने बड़ी अबुद्धता का कार्य किया है भगवान, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। भगवान शंकर ने नारायण को उठाकर अपने गले से लगा दिया, आंख में आंसू आ गए और कहा, जो तुम्हारा भजन करेगा, तुम्हारा पूजा पाठ करेगा, तुम्हारा उत्सव मनाएगा, मैं वादा करता हूं, मैं उसकी कभी मृत्यु को दबने नहीं दूंगा। ये भगवान शंकर ने कहा। इसलिए रामनवमी मनाया करो, इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया करो, क्योंकि भगवान महादेव ने वरदान दिया है, नारायण जो तुम्हारे उत्सवों को मनाएगा, जो तुम्हारे अवतारों की पूजा करेगा, मैं वादा करता हूं, मैं उस व्यक्ति के स्त्री पुरुष की मौत को कभी बिगड़ने नहीं दूंगा। ये जिम्मेवारी मैं देता हूं, क्योंकि तुमने सत्य का वचन किया, तुम सत्य को। भगवान नारायण नहीं पड़े। सौनक ऋषियों ने सूर्य को पूछा, ब्रह्मानी का क्या हुआ? क्या उन्होंने पता लगा लिया था? नहीं तो क्या हुआ? ब्रह्मा जी उस पिंडी का वो छोर तो नहीं लगा पाए, लेकिन ये सोच रहे थे कि मैं घाटे में रह गया, मैं नीचे चला गया होता तो शायद अभी तक पता लगा के वापस आ गया होता, लेकिन मैंने गलती की। नारायण नीचे चले गए, हो सकता है वो पता लगा के आ गए। यही दुविधा हमारी हो रही है। क्या कहते हैं, ये काम किया, ये ना करते तो अच्छा होता, वो कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। ये दुकानदार ज्यादा लोग ऐसा सोचते हैं, ये कर लिया, ये ना करते, वो कर लेते तो अच्छा होता। होगा तो वही जो राम रच रहा था, जो भगवान कराना चाहेगा वही तो होगा। इस दुविधा में आप क्यों पड़ रहे हैं? ब्रह्मा जी को छोर का पता नहीं लगा, इससे दिक्कत नहीं है, उन्हें नारायण से दिक्कत है, कहीं वो पता लगा करके ना आ गए हो। अपनी दुकान नहीं चलती, इससे परेशानी नहीं है, परेशानी तो यह है कि बगल वाले की क्यों चलती है। अपना बेटा 32 साल का हो गया, विवाह नहीं हुआ, दिक्कत नहीं है, परेशानी यह है कि बगल वाले के यहाँ बैंड कैसे बज रहा है। लोग अपने दुख से दुखी नहीं, लोग दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान है, दूसरों के सुख से परेशान। और ये कथा कहती है, आप दूसरों के दुख से दुखित हो जाएंगे। दूसरों के दुख को जिस दिन आप अपना दुख समझ लोगे, अपनी परेशानियां समझ लोगे, उस दिन महादेव मंदिर में कम, आपके हृदय में ज्यादा मिलेंगे। एक कमी तो यही है, बुरा जो देखने नहीं चला, दोस्त दूसरों के देख रहे हैं, गुण अपने देख रहे हैं। जिस दिन अपनी कमियों का एहसास हो जाएगा, जिस दिन अपनी कमियों का पता चल जाएगा, तो भगवान मंदिर में कम, आपके हृदय से भगवान प्रकट होंगे। कबीर ने एक बड़ा अच्छा दुआ लिखा था, बुरा जो देखकर नहीं चला, बुरा मिलिया तो, जब दिल खोजा आपना, तो सच में मुझसे बुरा न। दोस्त अपने देखे, गुण दूसरों के देखे। एक सेठ जी अपने ड्राइवर के साथ में प्रयाग गए, माघ का मेला नहाने को गए, माघ स्नान करने के लिए 1 महीना वहां रहे। 1 महीने के बाद आए तो सेठ जी ने पूछा ड्राइवर को, भाई यात्रा कैसी रही? तो उसने कहा, सेठ जी मैं कोई नहाने वाने को तो गया नहीं, मैं तो तुम्हारी अटैची का ताला तोड़ने के लिए गया था। मैंने तुम्हारी अटैची का ताला तोड़ा, पता नहीं गड्डी कहाँ छिपाई, पैसा मिला नहीं। बैग की चेन मैंने तोड़ी, पैसा मिला नहीं, आपने कहाँ छिपाया? सेठ जी क्या बताऊं, मैंने तुम्हारी तकिए की खोली भी उतार करके देख ली, लेकिन पैसा नहीं मिला। सेठ जी ने कहा, बेटा यही तो तू गलती खा गया, तूने मेरी तकिए की खोली उतार के तो देख ली थी, एक बार अपने तकिए की खोली उतार के देख लेता तो गड्डी उसमें भरी मिल जाती। हम दुनिया की खोलियां उतार के देख रहे हैं, सास बहू की खोली उतार रही है, इतनी बुरी है, इतनी बुरी है। बहू सास की खोली उतार के देख रही है, इतनी बुरी है। सब दूसरों की खोली में देख रहे हैं, एक बार अपनी खोली में तो झांक करके देखिए। जिस समय आप अपने अंतस में झांक करके देखोगे कि कमी मेरे अंदर है, तो समय ना उस दिन भगवान मंदिर में कम, आपके हृदय में, आपके दिल में ज्यादा मिलेगा। कथा का संदेश। आज का दिन बड़ा अद्भुत है, क्योंकि 1:54 से एकादशी शुरू हो गई है।
शाम को चावल मत खाना। एकादशी कल की है, उदिता के हिसाब से 11 कल की है, और कल विजया एकादशी है, बहुत बड़ी एकादशी है। कल की एकादशी करने से लोग दुश्मनों को जीत लेते हैं। जिनके दुश्मन ज्यादा बड़े हैं, अड़ोसी पड़ोसी बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, जिन्हें कोर्ट कचहरियां ज्यादा लगी हुई हैं, भले ही आप 11 का व्रत नहीं करते हैं तो भी कल का व्रत आप जरूर कीजिए। रावण को जीतने के लिए दालभ्य नाम के महात्मा ने ये व्रत प्रभु राम को बताया, और मेरे प्रभु श्री राम जी ने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करके आने वाले समय में प्रभु ने दशानन रावण को जीत करके बता दिया था। ऐसा पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा है, उसी में वीडियो जाए। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसकी वीडियो आप देख लिया। 10 चीजें महादेव के ऊपर शिवरात्रि को चढ़ाना, ये भी मैंने वीडियो डाल रखी है। कल एकादशी है, कल का दिन हमारे लिए और आपके लिए बहुत अद्भुत है, और कल सोमवार भी है। दोनों ही बातें देखी, कल सोमवार भी है और कल 11 भी है। सोमवार तो 12 साल शिव पूजा का फल मिलेगा शिव महापुराण में, इसलिए कल आना है। कल आपको लाना क्या है? कुर्ता टोपी नहीं लेके आना है, साड़ी फरिया लेकर के नहीं आना है आपको, ये कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। आप लेकर के आ सके तो एक श्रोता संग लेके आना। कल घर के ताले डाल के आना, ताला टूटेगा नहीं, हनुमान जी रक्षा करेंगे आपके घर की। जो ट्रैक्टर वाले किसान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप कल अपने ट्रैक्टर में ट्रॉली लगा करके गांव के सब श्रोताओं को भर के लेके आना। छाती पर हाथ रख के कह रहा हूँ, जब तक हमारे घर में ट्रैक्टर रहेगा तब तक डीजल की कमी नहीं आएगी। हनुमान जी डीजल भराएंगे। पैसा तो आपको ही देना पड़ेगा, लेकिन ट्रैक्टर की टंकी खाली होगी उससे पहले नोटों की व्यवस्था हो जाएगी, नहीं तो आप आजमा के ही देख लेना। दुनियादारी के लिए साल भर आप ट्रैक्टर चलाते हैं, मोटरसाइकिल गाड़ियां आप चलाते हैं। कल महादेव भीमसेन महादेव के लिए अपनी गाड़ियों को लगा दीजिएगा। कल मोटरसाइकिल सिंगल नहीं, इस पर एक दो बिठा करके लाना। कल आपकी 4 पहिए की गाड़ी से आ रहे हो तो उसमें 5-4 बिठा करके लाना, सिंगल गाड़ी लेकर के नहीं आना। बहुत दिनों से तो आपने 4-4 महीने से तो गाड़ी में चाबी नहीं लगाई, कल थोड़ी खाई छूट जाएगी, कल थोड़ी ग्रीसिंग हो जाएगी पहियों की। कल सब अपने अपने वाहनों को लेकर के आइएगा, उसको ठीक से लगाएं। सड़क पर भीड़ ज्यादा होती है, अपनी ही साइड में चले, पुलिस सुरक्षा बल का सहयोग करे। यहाँ से भी जब कथा छूटती है तो कल देखा जाएगा मेला जैसा भीड़ लग रही थी, तो अपने ही हाथ पर चले, कहीं कोई ऐसी दिक्कत ना आगे, बिल्कुल सुरक्षित पहुंचे, सावधान तरीके से चले, भागे नहीं, और गले में सोने के आभूषण पहन के भी ना आए, क्योंकि सोना 88,000 रुपया तोले चल रहा है। यदि चेन कट गई तो कथा में बड़ी बेचैनी हो जाएगी। और मैं यहाँ से अनाउंस भी नहीं होने दूंगा, तो दुनिया के 250 देशों में कथा जा रही है चैनल के माध्यम से कर लेते हैं। मैनपुरी तो एक महात्मा की नगरी है, तो इसका तो नाम दुनिया के पटल पर होना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। शादी शुदियों में जाए तो आप हार हमें सब पहन के जा सकते हैं, सोना ही नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं, सबको पता है कि महाराज ने मना कर दिया है, इसलिए करोड़पति घर में बेटी गई है, वो जानबूझ करके पहन के नहीं आई है। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। कल का दिन बहुत अद्भुत है, आप समय से पधारिए। 1 बजे हनुमान चालीसा शुरू हो जाता है, 9:30 बजे टीवी पर भी सुबह कथा आरंभ हो जाती है। आप कितने मलूक लग रहे हैं अपने अपने घरों में, टीवी में, मोबाइल में, ये आप जरूर देख लिया करें। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो बाके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, आपके आनंद की जय जय भोलेनाथ। समय बदला है, वो समय बीजना होता था और आप घूमने वाला पंखा होता है। जो बने आपसे जितना बने, एक पंखे के लायक बने तो उसमें 1500 रुपए का सहयोग कर देना, और ज्यादा बने तो उतना कर देना, और कम बने तो उतना कर देना। हमारे गुरुकुल के बच्चे आपके पास में लिफाफा वितरित करने के लिए आएंगे, उसमें जो भी आपको समझ में आवे वो उसमें आप जरूर रखना। और जब कथा छूटेगी ठीक सामने आपके सामने जो हुंडी पात्र रखा है, ये उसमें भी आप डाल देंगे।
नहीं तो हमारे ही गुरुकुल के बच्चे आपसे इन लिफाफों को इकट्ठा भी कर लेंगे। किसी ऐसे के हाथ में मन दे देना जिससे इस लिफाफे का दुरुपयोग हो जाए। जिनके पास आज पैसा ना हो तो लिफाफा अपने घर ले जाना, कल जब आओ तब ला करके जमा कर देना, ठीक है। उन्हें अपने घर भी ले जा सकते हो, खूब बढ़ चढ़ करके घर ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। घर में आराम से उसके ऊपर नाम लिख लेना, मोबाइल नंबर लिख लेना, थोड़ा घर वाले को पूछ कर या घर वाली को पूछ कर, महाराज जी रोज तो आ नहीं रहे मैनपुरी में, कोई बात नहीं है, बढ़िया सा सहयोग कर दीजिए। मैं भी आपको वादा करता हूँ 100% ये आपकी सहयोग राशि गौ माता के सिर्फ पंखे के ऊपर ही खर्च की जाएगी। और अगली कथा में मैं यही अनाउंस कर दूंगा कि इससे कितना सहयोग प्राप्त हुआ है। पूरी कथा में 3-4 दिन हम लिफाफे आपके बीच में बंटवाएंगे, क्योंकि आपके सहयोग के द्वारा इस गौ माता के लिए बड़ा अद्भुत कार्य हो जाएगा। मैं कीर्तन कराता हूँ, लिफाफे भगवान भीमसेन की कृपा से आपके पास तक आ रहे हैं। मेरा एक दुआ सुन लीजिए। पानी बाड़े नाम में, घर में बाड़े दान, दोनों हाथ उलीचना यही सज्जन का काम। दानवीर कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान ने अपने हाथों से किया। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा महादानी था। आइए क्या गा रहा था मैं? भगवान तुम्हारे मंदिर में
बोलिए शंकर भगवान की। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, यदि पीछे